हाँ जी दोस्तों, जगन्नाथपुरी मंदिर कहा जाता है कि ये 4 धामों में से एक है ये जगह। यहाँ पर भगवान विष्णु अपने पूरे परिवार के साथ विराजमान हैं। भारत के कई प्रसिद्ध जगहों में से एक है ये जगह। इतना ही नहीं, साल में जो जगन्नाथ यात्रा निकलती है, इसके लिए भी काफ़ी प्रसिद्ध है ये मंदिर। कहते हैं यहाँ पे कई ऐसे रहस्य हैं जिनका पता आज तक कोई भी वैज्ञानिक नहीं लगा पाए हैं। इनमें से ही कुछ ही ऐसे रहस्य मैं आपके सामने आज लेकर आई हूँ। कहते हैं कि इस मंदिर के ऊपर जो ध्वज लहराता है वो हवा के विपरीत लहराता है, मतलब हवा के दूसरी दिशा में लहराता है वो ध्वज। और इस ध्वज को रोज़ बदला भी जाता है। इस ध्वज को बदलने के लिए रोज़ वहाँ उस मंदिर के जो सेवक हैं वो 20 फुट की ऊंचाई पर चढ़कर इस ध्वज को रोज़ बदल देते हैं। वहाँ के लोगों का मानना है कि अगर हम इस ध्वज को रोज़ नहीं बदलेंगे, एक भी दिन अगर नहीं बदला, तो अगले 18 सालों के लिए इस मंदिर को हमें बंद रखना पड़ेगा। और ऐसा ना हो इसलिए इस ध्वज को रोज़ बदला जाता है। तो ये बहुत आश्चर्य की बात कि हवा के विपरीत दिशा में ये ध्वज लहराता है और इस ध्वज को रोज़ के रोज़ चेंज भी किया जाता है, बदला भी जाता है। अगर एक भी दिन नहीं बदला गया इस ध्वज को, तो अगले 18 सालों के लिए इस मंदिर को बंद कर दिया जाएगा। सुनने में ही काफ़ी आश्चर्य लगता है। इतना ही नहीं, इस मंदिर में दिन में कोई भी परछाई नज़र नहीं आती। कहते हैं कि यहाँ पे दिन के समय में हवा जो होती है वो समुद्र की तरफ से आती है और शाम के समय में धरती की तरफ से समुद्र की तरफ जाती है। मतलब विपरीत दिशा में इस जगह में जो हवा है विपरीत दिशा में बहती है। यही नहीं दोस्तों, इस मंदिर के ऊपर से आज तक कोई भी पक्षी परिंदा नहीं उड़ा है, ना ही कोई प्लेन उड़ा है। लोगों का मानना है कि यहाँ पे कुछ ऐसी शक्तियाँ हैं, कुछ ऐसे रहस्य हैं इस मंदिर में। जैसे ही आप प्रवेश करेंगे, जबकि यह मंदिर समुद्र के बिल्कुल तट पर स्थित है, फिर भी आपको मंदिर के बाहर समुद्र की लहरें साफ साफ सुनाई देंगी। लेकिन आप जैसे ही मंदिर में प्रवेश करेंगे, आपको समुद्र की लहरें बिल्कुल भी सुनाई नहीं देंगी। इतना ही नहीं, इस मंदिर में हर साल 12 सालों में इस मंदिर की प्रतिमाओं को बदल भी दिया जाता है। और जब इस मंदिर की प्रतिमाओं को बदला जाता है तो पूरे क्षेत्र की लाइट को, बिजली को काट दिया जाता है। मतलब पूरे क्षेत्र में अंधेरा कर दिया जाता है। यही नहीं, इस मंदिर के द्वार पर CRPF के जवान तैनात हो जाते हैं और मंदिर में सिर्फ पुजारी ही प्रवेश कर सकते हैं, वो पुजारी जो उस मंदिर में प्रतिमा को बदलने का काम करते हैं। इस मंदिर का जो प्रसाद बनता है, इसका भी एक अपना ही एक रहस्य है। इस मंदिर के प्रसाद को बनाने के लिए मिट्टी के बर्तनों को उपयोग किया जाता है। यही नहीं, मिट्टी के 1 या 2 बर्तन नहीं, पूरे के पूरे 7 बर्तनों को एक के ऊपर एक रखा जाता है प्रसाद बनाने के लिए। और आश्चर्य की बात यह है कि इस मंदिर में जब ये प्रसाद बनाया जाता है तो जो 7 जो बर्तन मिट्टी के रखे जाते हैं, जो सबसे ऊपर का जो बर्तन है, उस बर्तन का सबसे पहले प्रसाद बनता है। फिर उसके बाद उसके नीचे के बर्तन का, फिर उसके नीचे के बर्तन का। मतलब सबसे आखिरी में सबसे आखिरी नीचे बर्तन का प्रसाद बनता है ना। ये आश्चर्य की बात। जो भी इस मंदिर में आज तक यात्रा के लिए नहीं गया है, तो उनको ज़रूर यात्रा के लिए जाना चाहिए और रहस्य की जानकारी लेना चाहिए। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।